हेलो एवरीवन, अगर आप बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में एक ट्रेंड बन गया है कि इसमें जो करंट अफेयर्स का सवाल होता है वो डोमिनेट करता है। 30 से 35 के आसपास आपको सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स से मिलेगा। तो जिसने करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कर लिया उसका एक ठीक ठाक मार्क्स जो है वो सेफ हो जाता है। लेकिन इस करंट अफेयर्स में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहां से सवाल आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं। उन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स को अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आप ये मान के चलें कि करंट अफेयर्स का जो जितना भी सवाल आएगा उसमें से डेफिनेटली आप 80% तक तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे सही। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। आपको जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो बिहार, खास करके बिहार की जो स्कीम्स चल रही है उस पर फोकस करना है। लेकिन बिहार के अलावा जो दूसरे और भी स्टेट्स हैं उसकी पॉलिसीज पर, उसकी जो योजनाएं हैं, योजनाओं का मकसद क्या है, किस लिए वो उस योजना को शुरू किया गया। जैसे अभी हाल में अगर आप बिहार दरोगा एग्जामिनेशन को भी देखें तो उसके अंदर भी स्कीम्स पूछे गए, या और भी जीके जीएस बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें पॉलिसीज़ के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में से क्या क्या पूछा जाएगा वो देखिए। आमतौर पर अगर बीपीएससी का ट्रेंड देखें तो इस बार जो अपकमिंग बीपीएससी 67वीं होने जा रहा है इसके लिए आप ओलंपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और ओलंपिक्स में भी पर्टिकुलरली जिन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मेडल को जीता है, जिन खेलों में जीता है, जो ध्वजवाहक थे, या जितने भी और तरह तरह के फैक्टर्स हैं, जितने भी और जीके के सवाल बनते हैं ओलंपिक्स से, उनको अब अच्छी तरीके से कर लें। जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का, जो अभी पीछे कई सारे अवार्ड मिले हैं तरह तरह के, किन लोगों को मिला है उसको आप अच्छी तरीके से कर लें। एक तरफ से ट्रेंड बन गया है टेनिस को प्रोमिनेंस देने का दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर। तो टेनिस जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं सबको अच्छी तरीके से कर लें। कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है उसको ध्यान से करें। और जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स है बीपीएससी में ये भी देखा गया है कि 2022 में या 2023-24 में जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, चाहे एशियन गेम्स हो या अगला ओलंपिक्स हो या जो भी अगला विंटर गेम्स हो या जो भी, वो कहाँ होने वाला है, इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो स्पोर्ट्स में मेनली आपको फोकस करना है ओलंपिक इस बार के जितने भी अवार्ड हुए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके अलावा टेनिस को और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो कि आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं। ये सभी को अगर आप कर लें तो 90% ज़्यादा चांस है कि आपका जो सवाल होगा वो इसी में से होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। प्राइज देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल कई तरह के इंडिया के अंदर भी प्राइज दिए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे प्राइज दिए, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर आप देखें, या और भी अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी अवार्ड हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और इंटरनेशनल अवार्ड में आप खास करके जो नोबेल प्राइज़ है उसको आप फोकस करके जाएं। आमतौर पर सभी एग्जामिनेशन में ट्रेंड है, नोबेल प्राइज़ से एक सवाल रहता ही रहता है। तो इंटरनेशनल में आप नोबेल प्राइज़ को अच्छी तरीके से कर लें। चौथा पॉइंट है अपना समिट। जो अलग अलग समिट होता है अलग अलग देशों में, G20, G7 तरह जो है, और भी तरह तरह के जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जो साउथ एशिया का एक ग्रुप है या ईस्ट एशिया का एक ग्रुप है, तो जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं इनकी मीटिंग जो होती रहती है टाइम टाइम पर, इनकी जो समिट होते रहते हैं, इनका चेयरपर्सन कौन है, ये कहाँ हुआ, इस तरह की चीज़ों, इसका क्या थीम क्या था, किन चीज़ों पर फोकस किया गया है ना, इस तरह के सवाल आपको याद करने हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इसमें से होता है, इसमें से ज़्यादा नहीं, एक सवाल रहेगा कि किस बुक को किसने लिखा, इस तरह से करके कई बार सवाल पूछा गया है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या आर्मी का हो, कई सारे एक्सरसाइज हुए हैं। एटलीस्ट आप 2021 जो बीता हुआ साल है कम से कम उसमें 10-12 एक्सरसाइज हुआ है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सरसाइज का नाम क्या था और वो किन देशों के बीच हुआ था। तो ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो एटलीस्ट आप 80%, 70 से 80% जो सवाल है करंट अफेयर्स का उसको आप कर लेंगे। और यहीं से सवाल आता ही है, करंट अफेयर्स का जो सवाल होता है वो यहीं से होता है। बिहार करंट अफेयर्स इससे अलग है, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आता, उससे आप 3-4 सवाल मान के चलें बिहार करंट अफेयर्स से। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कौन से टॉपिक हैं, फिर मैं कंटेंट भी लेकर के आऊँगा पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो टॉपिक हैं इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को फोकस करके मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्पोर्ट्स, प्राइज, समिट, बुक ऑथर्स और उसके नीचे लिखा हुआ है ज्वाइंट एक्सरसाइज, इन तमाम चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ नंबर बीपीएससी 67वीं में
सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे क्वालिटी कंटेंट लेके आने की कोशिश होगी बीपीएससी 67वीं के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।